जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री कृष्णा भक्तों। मैं कबीर साहब की गाथा सुनाने लगी हूँ आज आपको, कबीर साहब और उनके भगत की। आप इसको सुनना और आगे भी 5-10 लोगों को आप शेयर कर देना, क्योंकि अगर अच्छा काम है, नेक काम के अंदर सोचना नहीं चाहिए। जितनों को भी ये सत्संग का प्रसाद बढ़ता है आप बांटिए, इसमें कोई कीमत नहीं हमारी लगेगी और उसका फल आपको कई गुना मिलेगा। और सत्संग को पूरा सुनिए। एक बार संत कबीर जी ने कहा कि भैया तुम सत्संग में आया करो। कोई किसान था, उसको कहा। किसान बोला, हाँ महाराज, मेरे लड़के की सगाई हो गई है, शादी हो जाए फिर आऊँगा। लड़के की शादी हो गई। कबीर जी बोले, अब तो मेहमान आते जाते हैं महाराज, थोड़े दिन बाद आऊँगा। ऐसे 2 साल बीत गए। बोले, अब तो आओ महाराज, मेरी बहू है न, वो माँ बनने वाली है। मेरा छोरा बाप बनने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूँ। घर में पोता आ जाए फिर क्या मैं आऊँगा। पोता हुआ। अब तो सत्संग में आओ भैया, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? दूसरे दिन मिलते हैं क्या? क्या कोई और नहीं मिल रहा है? कबीर साहब जो कहता है किसान कि आप मेरे पीछे पड़िए, आपको और कोई नहीं मिल रहा है। कबीर जी ने हाथ जोड़ कर लिए और कुछ वर्ष के बाद कबीर जी फिर गए। देखा कि कहाँ गया वह खेत वाला। दुकान भी थी, खेत भी था। लोग बोले, ये तो मर गया है। हाँ, मरते मरते वह सोच रहा था कि मेरे खेत क्या क्या होगा, दुकान का क्या होगा। कबीर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि दुकान में चूहा बना है और खेत में बैल बता। देखा कि और भर भर में बटा है, बैल बन गया है। उसके पहले हमने जूता था, फिर उसमें जूता, फिर गाड़ी में जूता, अब बूढ़ा हो गया है। कबीर जी थोड़े दिन बाद में आते हैं जाते रहे। फिर इस बूढ़े बैल को अब काम नहीं करता, इसलिए तेल के पास बेच दिया। तेली के पास बेचने, तेली ने भी काम लिया, फिर बेच दिया। फिर कसाई को, और कसाई ने बिस्मिल्लाह करके छुरा फिरा दिया। चमड़ा उतार ले, नगाड़े वाले को बेच दिया और टुकड़े टुकड़े करके मांस बेच दिया। कबीर जी ने साखी बनाई, क्या मैं तो आया नहीं मरकर, बैल बैल बन हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, हल नहीं खींच सका तो गाड़ी छकड़े को खींचने में लगा दिया। तेली के कोलू रहे पुनि घर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़ी मड़ी नकार। कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ी तीमार, नगाड़े पर डंडे पड़ रहे हैं, अभी कर्म बाकी हंसो तो डंडे। अब नगाड़ा बन गया तो उसके ऊपर भी डंडे भरे, क्योंकि डंडों के साथ ही वो बजता है। डंडे पड़ रहे हैं, इसलिए मन को संसार में नहीं लगाना। नाव पानी में रहे लेकिन पानी नाव में नहीं। जैसे कि संत जी फरमाते हैं, जीते जी मरा जीवन मरिए, भजन करिए। राधा स्वामी वो भी कहते हैं कि भजन करिए, भजन करिए, जितना भजन करिए करिए। बैल भी बन जाते हैं, कुत्ते की जोनी भी पड़ जाते हैं, कोल्लू में भी पिलते हैं, लेकिन फिर भी ममता जो है जाती नहीं है। तो इसलिए ध्यान के अंदर जितना हो सके आप ध्यान के अंदर ही रहिए, ध्यान ही करिए, ध्यान ही करिए, है ना। जो अगर अपने बाल बच्चों से फ्री हो गए हो तो वृद्धावस्था के अंदर तो आपके लिए एक ही काम है, प्रभु का भजन, और कोई काम नहीं होता। वृद्धावस्था के अंदर कोई काम नहीं होता। जितना कर सकते हो प्रभु का भजन कीजिए और वही आपके साथ जाएगा, वही आपके काम आएगा। अंत समय में भी वही आपका सहाय होएगा। जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी। भक्तों, आपको कथा पसंद आए तो आप इसको जो है शेयर कर देना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर आपके बीच में जल्दी कोई भजन या सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद।